बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कराची में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 5 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों के बाद जारी इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से आज इजलास भी हुआ है और सेनेट में इस्ताद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने बिल की मंजूर के खिलाफ एहतजाज भी किया। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बलाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बाद अब कराची में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी सूरत हाल पैदा हो गई है। देखिए, जो मुल्क के बाकी इलाकों में ख़ासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में आफत आई है जी, उसमें एक तो जाहिर है कि जंगलात की कटाई और जो लोगों ने इतने अरसे में कुदरत के साथ छेड़खानी की है, और फिर उसके बाद जो है वो एक ये जो क्लाउड बर्स्ट और एक क्लाइमेट चेंजेस और जो भी उसका बहुत बड़ा जो है वो केपी में उसकी वजह से। अच्छा, मुल्क के बाकी इलाकों में भी अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन कराची में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। कराची में कुछ देर बारिश हुई, अभी दोबारा होगी तो उसके बाद पता नहीं क्या हालात, अल्लाह अपना करम करे। कराची में सिर्फ बारिश हुई है और वो भी मतलब कुछ देर या रुकी है, फिर वो। और अब शहर का हाल देखें जी, और एक मुजरिमाना खामोशी देखें आप वफाकी हुकूमत की। मुजरिमाना खामोशी, सब खामोश, साइलेंस। कोई अगर बात होगी तो मतलब है कि वो यहाँ से उस पर नहीं बात करेंगे, वो उस सुबह सब पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान है। और एक आफत आती है तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ से कोई वहाँ बात नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं। यानी एक बयान होता है ना कि भाई हम ये मतलब कोई किसी किस्म की वहाँ पर लोगों ने ये बिल्डिंग्स तामीर कर ली हैं और गैर कानूनी नालों के ऊपर। मुझे यहाँ पे एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त मुल्क के लोग कहते हैं चाइना कटिंग क्या होती है, कई साल पहले बात ये है कि एक तो वो ठीक है कि आप पुराने शहर में जाएं, कराची के उन इलाकों में जाएं तो वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम, मगर कोई 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल 50 साल की कोई कहीं कुछ सोच है कि कभी कुछ करना है, तो मतलब कोई नीयत है किसी की कि हमने कोई तामीराती काम करनी है किसी जगह। और मैं क्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ ये कि हमने कोई चीज़ करनी है, मतलब है कि वो वहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। और मुझे अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, ऐसे मौक़ों पे नेमतुल्लाह खान साहब याद आते हैं। यानी कराची को कोई मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ से टैक्सेस आते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो जनरेट होता है तो वो उसमें से मुझे नहीं पता कितना सूबे में खर्च होता है और कितना बाहर चला जाता है और कितना इस्लामाबाद। कोई पूछने वाला है ही नहीं कि भाई ये। और अभी भी आप बहुत सारे लोग होंगे जो ठेकों वेकों की बातें कर रहे होंगे, आपस में पहले भी होता रहा कहीं सा। और ये इधर केपी में भी यही हाल है। केपी उससे मैं बिल्कुल उसमें केपी को बिल्कुल मुबारक करार नहीं दे रहा। और ये नहीं, आप ये देखें किस कदर, ये तो मुझे समझ में आता है कि जी आप इस वक्त जो है वो उन इलाकों में ना जाएं, पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, आप जो है वो वहाँ पे जो है वो मतलब एहतियात करें बच्चों को। अब जनाब जब बाहर बारिश हो रही है तो अब कराची में लाइट भी नहीं है, अब घरों से ना निकलें, ये कोई बात है करने वाली? ठीक है, नहीं निकलें, वो बाहर पानी है, एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन बारिश है तो अब घरों में रहें क्योंकि बारिश का खतरा है। मतलब घरों में रहें मतलब है कि सब घरों में रहें जब तक बारिश हो रही है, तो घरों से कोई ना निकले, तो काम धंधा भी ना करे, कुछ ना करे, उसकी वजह ही कि बारिश हो रही है। अब या तो इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो जो कि वजूद ही नहीं रखता, या तो हो ना कि कोई प्लान आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले बना हो, कोई 20 साल पहले बना हो, जिस पे अमल दरामद ना हो सका हो, तो हम कहेंगे जी वो कोई प्लान बना था जिस पे चूंकि अमल नहीं हो सका तो उसके नतीजे में ऐसा हो गया। कोई प्लान है ही नहीं, एक चीज़ का प्लान ही नहीं है। एक देखें, बात चीज़ें होती हैं ना, आप कहते हैं कि जी ये क्लाउड बस्ट हो गया, यार ये तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्लाउड बस्ट हो रहा है जिसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है।
मतलब नक्कासी आप जो है उसका कोई कोई प्लान ऐसा हो, कभी तो होना चाहिए था ना, कि जिसके ऊपर आप कहेंगे जी अमल नहीं हुआ, तो आदमी पूछे कि भाई इसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ। ये प्लान बना था ना पूरा कराची का कि यार ऐसे कंस्ट्रक्शन हमने करनी है और ऐसे जो है यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम होगा, और ये 4-5 साल पहले बना था यार, वो निकालो और देखो भाई क्यों नहीं हो रहा, उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। वो प्लान ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। तो मसला ये है कि या तो ना आप मतलब अब किससे पूछे क्या करें, कुछ नहीं, खामोशी सन्नाटा। लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में, बच्चे अभी तक स्कूलों से घर नहीं पहुंच सके, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा। पता नहीं अभी सिंध में अल्लाह ताला खैर करे, बाकी इलाकों के सिंध के कराची से बढ़ के वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, अल्लाह करम करे। आज पंजाब में भी बारिशों के इम्कान हैं, लेकिन यह है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका कोई प्लान तो होना होगा ना कहीं। कोई आप पूछें कि जी अब बारिश हो रही है तो जी वो एक दो लोग घूमना शुरू हो गए बारिश में। मैं मतलब ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई प्लान होता है ना, तो आप कहते हैं कि यार इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। आप अकाउंटेबल करार देते हैं, 2-4 लोगों से 10 लोगों से पूछते हैं कि यार ये ड्रेनेज सिस्टम बनना था इतने सालों में, तो ये क्यों नहीं बना शहर का। कराची का प्लान उठा के देखें ना, तो उसने शुमाल का प्लान बनता है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है थोड़े अरसे के बाद जनूब की तरफ। एक मशरिक में जो है वो स्टार्ट हो जाती है हाउसिंग सोसाइटी, एक जनूब में स्टार्ट हो जाते हैं प्लॉट, फिर एक इधर शुरू हो जाता है, उधर शुरू हो जाता है, फिर उधर बेसत्यानाश। और ये पूरे मुल्क में जो हाउसिंग सोसाइटी है, कराची तो एक वो सोने की चिड़िया समझा हुआ है ना। ये पूरे मुल्क में जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो मैं उस दिन भी कह रहा था ना, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए आपने, और ये फूड सिक्योरिटी, और ये केपी में भी, और इधर भी और उधर भी। अब लोगों ने मोटरसाइकिलों पे, मुझे 4 फुट पानी है, अब 4 फुट पानी को आप तस्वुर करें अपने जहन में, मतलब 6 फुट का बंदा या 5 फुट, उस लोगों की हाइट की लिहाज से तो 4 फुट पानी है। क्या मोटरसाइकिल 4 फुट पानी में जा सकती है? क्या बच्चा 4 फुट पानी में जा सकता है? 4 फुट पानी यानी कहीं कोई सिस्टम, मतलब मैं अब इस पर ज़्यादा क्या बात करूं, अल्लाह ताला अपना करम करे। और ये तो मेरा ख्याल है कि कोई इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर करे मुल्क में, यानी कोई रेन इमरजेंसी या कोई ऐसे मामला डिस्कस इसको करके, और फिर उसके बाद जो है वो सारी कंसंट्रेशन जो है वो और ये नहीं कि ये अभी हो गया, अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद कहीं इसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो पता हो ना, कोई पता तो हो कि भाई इतने सालों में ये करना है। नहीं, ओनरशिप ही नहीं है। यानी अभी तक कोई किसी किस्म का, सिर्फ महकमा मौसमियात की तरफ से भी एक धीमा धीमा सा जो आता है हमेशा वो, और बाकी जो है एक सन्नाटा है, और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं खुद। देखें ना ट्रैफिक पुलिस है ना पुलिस, और पुलिस भी क्या करेगी, वो इस इतने पानी में पुलिस वाले क्या करेंगे, मुझे बताया ना। पुलिस वाले भी बेचारे, उनको क्या कहूँगा मैं, वो खड़े रह सकते हैं इस पानी में, वो बह जाएंगे। तो ये, और ट्रैफिक वाले क्या करेंगे आके, तो ये ट्रैफिक मतलब ये एक होता है ना, अल्लाह ताला अपना करम करे। मैं इसके ऊपर जो है ना, और वो असल बात ये होती है कि इस तरह की आफात में और कुछ ना होना, तो कम से कम आपको लोग नज़र आए ना ऑन ग्राउंड, तो लोगों को तसल्ली होती है कि यार यहाँ कोई तो है जिसको हम फ़ोन करके बात करें तो यार एक्सेस हो जाए, अभी कुछ हो जाए, कोई पूछे, कोई क्या करे। बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल। सब ऐसे मौक़ों पे 10 गायब हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं अच्छा जी फंड दे देंगे। और ये पूरे मुल्क, कल मैंने परसों बलूचिस्तान की बात में कर रहा था, कल ही बात कर रहा था बलूचिस्तान की, केपी के अंदर भी यही होता है। उधर सारी वो दरियाओं के किनारे दरख्त काटे हुए हैं, ये काटा हुआ है, पहाड़ी इलाकों में उधर होटल बने हुए हैं, उधर जनाब वो चारपाइयाँ रख के और होटल परमिशन दे दी, वो बह गए। मतलब एक अजीब, और कराची और पूरा मुल्क का ये हाल है। अभी अंदरूनी सिंध अल्लाह करे के, और बाकी सिंध के इलाकों में और पंजाब में अल्लाह खैर करे, लेकिन एक बात तो ना हुई ना, आपसे मुल्क के सबसे बड़े शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके पास। ये नहीं कि आप वहाँ पे जी फलानी ट्रेन चलेगी तो यूँ होगा तो ये होगा, तो बातें सुन लें आप। अल्लाह अपना करम करे। और ये जो आगे अब सिलसिला शुरू हो गया बारिश का, तो मेरा ख्याल है इसमें जो NDMA या जो सूबों में है
प्रोविंसेस में, या जो उनको थोड़ा सा आगे आके और इसकी एक मुकम्मल तौर पे बताना चाहिए, जो सूबाई सतह पे भी उधर भी कि लोग क्या करें एहतियाती तदाबीर, क्योंकि ये अदारों की तरफ से मुसलसल एक वार्निंग का सिलसिला वो मीडिया पे भी और उस तरफ भी कि क्या एहतियात करें, कैसे क्या, मतलब क्योंकि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनको पता तो हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मेरा ख्याल है अब रिसोर्सेज भी, अब जाहिर सी बात है ये तो तबाही बहुत आई हुई है, बस अल्लाह खैर करे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। तो उधर बनीर में, उधर बाकी जगहों पे लोग अभी तक दबे हुए हैं मलबे तले, और ये अब कराची का आ गया सामने। तो इस वक्त तो ये बड़े शहर जो हैं, कराची जैसा बड़ा शहर, इस तो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए था कि वो पूरे मुल्क बाकी जगहों पे जाके वो कहे कि जी ये देखें मॉडल शहर है। 12 अच्छा जी, ये अल्लाह ताला खैर करे और इसमें लोग बस एक दूसरे की मदद करें, एहतियात करें बच्चों को बाहर। अब मैं इस पर क्या कमेंट दे सकता हूँ, लेकिन ये कि इसमें जो बिल्डिंग्स और ये सारे नालों के ऊपर, नाले कराची के जो जो ये जो ड्रेनेज है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो सामान, वो कचरा वचरा उसमें इसलिए फंस जाता है, जहाँ नाले हैं उसके ऊपर घर बना दिए हैं उसके ऊपर। ये तो कराची में तो और सिलसिले बहुत हैं ना। अच्छा, अब बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम करे। इसमें जो है वो दो चार वाक़यात जो हैं वो बड़े अहम हुए पिछले 24 घंटों में, और जो अगले 24-48 घंटों में होने जा रहे हैं या चंद दिनों में होने जा रहे हैं। एक तो यह है कि जो मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब के दरबार में हाज़िरी हुई जब, तो पहले तो, और लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो गैर मुतवक्किल तौर पे बड़े अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि मतलब उनकी जो इंगेजमेंट्स नहीं है पिछले चंद दिनों में, उसमें वो यकीनन एग्जॉस्ट हुए हैं। उनकी एक एज भी है और फिर बाकी चीज़ें भी, फिर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मामलात हैं, दुनिया को देख रहे हैं, तो वो एग्जॉस्ट भी हुए तो ख़ास तौर पर अलास्का वापस आ गए पीछे। लेकिन ये कि वो बड़े खुश दिली से उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल किया ओवल ऑफिस के अंदर, और उनकी मीटिंग जो है वो भी अच्छी रही मीटिंग। और उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने फिर मीडिया से भी बात की और बड़े खुशगवार माहौल में थे। ये गपशप लगी, ये माजी के बिल्कुल बरखिलाफ, जो फरवरी में जो सूरत हाल पैदा हुई थी उससे बिल्कुल बरखिलाफ। और उसमें जो है वो वही एक जो शख्स था, एक मखसूस शख्स जिसने सवाल किया था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनके कपड़ों के बारे में, तो उसने कहा कि जी आपका सूट बड़ा ज़बरदस्त है, कपड़े आपके बड़े फेबुलस हैं। तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हाँ ये तो मैंने भी तारीफ़ की है कपड़ों की। तो अच्छा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आगे से फिर जवाब दिया उस बंदे को ना, उसने कहा कि हाँ मेरे कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, मैंने तो बदल लिए, तुमने वही पहने हुए अभी तक व्हाइट हाउस, तुम वही कपड़े पहन के खड़े हो। तो उस पर कहका लगा सारा। वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी अपना जो है ना वो हिसाब किताब ज़रा वहाँ बराबर किया। लेकिन इसमें जो तो मीटिंग ये अच्छी रही, मतलब इस सेंस में अच्छी रही कि इसमें कोई मज़ीद बुराई नहीं आई, ठीक है। और हासिल इसका जो है वो 0/0/0 अभी तक नज़र आया है, ठीक है। मतलब हासिल ये हुआ कि सिर्फ ज़ेलेंस्की साहब को बहुत इज़्ज़त से, प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने बिठाया और गपशप लगाई, और उसके बाद जो है वो फिर दोनों शख्सियात दूसरे कमरे में गए। ये देखें, झूमते झामते वहाँ गए और वहाँ यूरोप के लोग जमा थे, तो वहाँ गए, उनसे मिले, ठीक है। और ये वाइट हाउस के दो अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कहा अरे क्या हाल है मैक्रोन, तुम कैसे हो, अरे केयर स्टारमर तुम भी आए हुए, अच्छा ज़बरदस्त, आगे पीछे ये वो सारों के साथ भी गपशप लगी। अच्छा, तो लेकिन उस वक्त एक एम्बेरसिंग सूरत हुई कि अचानक मीटिंग के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि 1 मिनट, मुझे एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल आ गई, तो आप लोग ज़रा इंतज़ार करें, मैं भी आता हूँ वापस। किसकी कॉल आई? तो मतलब प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आ गई। तो सारे यूरोप के लोग बैठे हुए ज़ेलेंस्की समेत, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प टेलीफोन कॉल सुनने चले गए, और कॉल कोई 40 मिनट की उनकी रही।
प्रेसिडेंट पुतिन से, अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन ने भी दरमियान में ही कॉल की, मतलब जैसे प्रेसिडेंट पुतिन को पता नहीं है कि यार वहाँ पर इस वक्त व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट पुतिन का ऐसे वो ये तो आराम कर रहे होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प यार, या इस वक्त चहलकदमी कर रहे होंगे या कोई मैच वैच देख रहे होंगे, तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं पता था कि वहाँ ये हो रहा है, तो सॉरी प्रेसिडेंट पुतिन को, तो उन्होंने ट्रम्प को फ़ोन कर दिया मीटिंग के बीच में। तो उन्होंने कहा अरे मीटिंग हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। जाने मीटिंग हो रही, कोई बात नहीं, उठ के चले गए, ये सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, तो वापस आए, मैंने कहा सॉरी ये वो मेरी पुतिन से बात हुई। हाँ और क्या बात हो रही है? मैंने कहा जी पुतिन की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, क्या आगे पीछे था? हासिल कलाम जो था वो ये था, हासिल महफिल या हासिल कलाम कह लें जो भी इसको, वो ये था कि नंबर 1 यूक्रेन नेटो में नहीं जा रहा, नेटो के दरवाजे बंद हो गए। नंबर 2 अमेरिका अपनी फौज नहीं भेज रहा। अच्छा, अब और क्रीमिया और काफ़ी इलाके जो हैं जो रशिया के पास हैं वो रशिया के पास ही रहेंगे, ठीक है। और 270 ड्रोन उस मुलाकात के बाद से लेके अब तक तकरीबन कम से कम 270 ड्रोन रशिया जो है वो यूक्रेन पे दाग चुका है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा, जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सीज फायर मसले का हल नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुस्तकिल एक अमन मुआहदा तय पाए। सीज फायर से क्या होगा? सीज फायर तो फिर टूट जाएगी। तो सीज फायर चूंकि हुई नहीं, सीज फायर नहीं हो रही, तो उधर से वो जनाब प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जंगबंदी तो नहीं हुई, तो नेटो भी नहीं, जंगबंदी भी नहीं, सीज फायर भी नहीं, नेटो भी नहीं, और तय ये हुआ कि एक सिक्योरिटी गारंटी होगी नेटो स्टाइल। अच्छा, वो नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटी होगी तो वो उस पर ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कि मैं 10 दिन के अंदर कम से कम जो है वो एक अपने जो कोलिजन पार्टनर्स हैं, जो कोलिजन ऑफ विलिंग सारे लोग गए हुए थे। अच्छा, सब ने पहले तो सबकी जान में जान आई ना कि वो नहीं हुआ, क्योंकि मतलब सारे लेके गए थे ना उनको, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। अच्छा, होने को हो भी जाता क्योंकि वो तो ज़ेलेंस्की से मिले ही अलग। अच्छा, वो सबसे एक साथ मिले, ये भी बड़ा अजीब, एक मैंने कहा था ना कल भी कि तारीख में ये कुछ अजीब अंदाज से ये याद रखा जाएगा कि ये कैसी मीटिंग थी कि उधर से उधर ज़ेलेंस्की को बैठाया उन्होंने, फिर दोनों उठ के व्हाइट हाउस के दूसरे हिस्से में गए, वहाँ 7 अहम रहनुमा यूरोप से, ठीक है ना। वो मतलब है कि आप ये देखें ना कि उसमें अगर आप सेक्रेटरी जनरल नेटो को वो भी थे, लेकिन आप देखें EU की प्रेसिडेंट हैं, जर्मन चांसलर हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और ज़ेलेंस्की साहब जो था, तो 7 लोग यहाँ से गए हैं। तो वो सबसे एक साथ ही सबसे बात हुई, और उसके बाद वो इंडिविजुअली भी नहीं, अलग अलग मुलाकात हुई। सारों ने उसके बाद फिर डिब्रीफ किया यूरोप के बाकी मुल्कों को, लेकिन वो फिर रवाना हो गए, अपने अपने मुल्कों की तरफ चले गए। मगर ये कि उसमें उसका कोई अलामिया, उसका कोई डिक्लेरेशन, उसके कोई मतलब क्या था, बस ऐसे ही था कुछ। और उसमें वो 10 दिन के अंदर जो है वो ये बताएंगे कि जो है वो, अब देखें ना इस पे जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर इस मजलिस के बारे में बताया, ये उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो ये फर्स्ट अगर देखें तो आई हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, प्रेसिडेंट मैक्रोन, अलेक्जेंडर स्टर्फ फिनलैंड के, ये सारे आगे तक चलते जाएं, विच एंडेड इन अ फर्दर मीटिंग इन अ ओवल ऑफिस। अच्छा ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग सिक्योरिटी गारंटीज डिस्कस हुई। अब सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं ये जो हैं मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से होंगी विद अ कोऑर्डिनेशन विद US। अच्छा, अब ये जो है ये US की तरफ से कैसे क्या कोऑर्डिनेशन होगी, उसमें सवाल भी हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ये तो यूरोप के मुल्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और वो ज़ाहिर है कि वेपन्स देंगे। अच्छा, वेपन्स देंगे और वो फिर देंगे यूक्रेन को। अच्छा, लेकिन अभी मैं इसमें मज़ीद बात करता हूँ, और वो ये कहते हैं कि एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पीस फॉर, ये सारा ठीक है। कंक्लूजन के मीटिंग्स के बाद मैंने पुतिन को कॉल की और उनसे अरेंजमेंट्स फॉर मीटिंग एट अ लोकेशन टू बी डिटरमिन्ड बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड ज़ेलेंस्की, वो लोकेशन के ऊपर बात होनी शुरू। आफ्टर दैट मीटिंग टेक प्लेस वी विल हैव अ ट्रायलेटरल, अच्छा, जिसमें 2 प्रेसिडेंट और मैं होंगे, यानी वो जो मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। और बहुत अर्ली जो था ये स्टेप है
फॉर अ वॉर जो 4 साल से जारी है, और ये कि ये सारे जो हैं इसमें कोऑर्डिनेट करें, मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट, स्पेशल एनवॉय विटकॉफ हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट करें। ये तो होगी बात। और सवाल ये है कि इसमें एक ऐसी क्या नई चीज़ है जो पहले नहीं थी और अब हो गई, सवाए इसके कि यूरोप ही प्रोवाइड करेगा और अमेरिका सिक्योरिटी का। अच्छा, अब यूरोप जो है, क्या यूरोप अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा यूक्रेन में? बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा तो कौन से मुल्क भेजेंगे? और क्या उसको प्रेसिडेंट पुतिन मान लेंगे कि यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, फ्रांस के या ब्रिटेन के कि फ्रंट लाइन पे ट्रूप्स हैं? क्या पुतिन, अच्छा क्या ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो गई होंगी अलास्का में या प्री अलास्का गुफ्तगू में कि कहाँ तक हमने जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और कहाँ तक पुतिन ने जाना है और कहाँ तक नहीं जाना, और फिर कोई दबाव डालना है, फिर कहेंगे अच्छा मैं नहीं मानता, जब फिर बना लिया, फिर ऐसे करके। तो ये तो सारा तय हो जाती हैं चीज़ें इस तरह से। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है ना कि वो नहीं मान रहा, अच्छा जी मान लिया, फिर देखो मैंने मना लिया उसको, देखो ऐसे कर लिया। लेकिन आप सोचें कि क्या, तसव्वुर करें कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन फौज तो नहीं होगी यूक्रेन में, अमेरिकन फौज नहीं होगी। अच्छा अमेरिकन फौज नहीं होगी तो फिर मुझे बताएं कि क्या ब्रिटिश बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे? कहा तो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो उसकी वो फिर किस शक्ल में होगी? मतलब वो नेटो स्टाइल, एक तो या तो नेटो है या नेटो नहीं है। अच्छा उसके ऊपर अगर वो एयर उनको कवर देते हैं, जो बात चली कि खाली एयर कवर दे रहे हैं ऊपर से, तो एयर कवर अगर दे रहे हैं तो उन्होंने कहा भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने गुफ्तगू में कि हमें पैट्रियट मिसाइल चाहिए, दूसरे चाहिए। तो क्या ये मामला तय हो गया प्रेसिडेंट पुतिन के साथ? जंग तो ख़त्म करवानी है। अच्छा वो सीज़ फायर की 2-3 दफ़ा बात की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी और यूरोप के लोगों ने, आप सीज़ फायर तो करें। उन्होंने कहा सीज़ फायर का तो मैं आदी नहीं हूँ, मैं तो आदी बात कहूँ कि मुस्तकिल अमन के ऊपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये तो सीज़ फायर तो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। अब इंटरनेशनल गारंटीज, अच्छा यूक्रेन वाले जो हैं, यूक्रेन वाले इस इंटरनेशनल गारंटीज का जो लफ्ज़ सुनते हैं, इंटरनेशनल गारंटीज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज या इंटरनेट, तो यूक्रेन के जो लोग हैं उनके अंदर एक पुराना जख्म जाग उठता है, क्योंकि 1994 में इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज ही थी इन मुल्कों की, ये सारे मुल्क जितने मगरबी मुल्क हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हैंड ओवर कर दें सारा का सारा जो है वो रशिया को। और इंटरनेशनल गारंटीज ही थी इन्हीं मुल्कों की कि आइंदा आपके साथ कुछ नहीं होगा तो आप अपने न्यूक्लियर, और बड़े जनाब खुशी खुशी उधर गोरबाचोव और रेगन जो हैं वो जनाब। अब मसला ये है कि ये वही इंटरनेशनल गारंटीज आज की दुनिया में उनकी क्या हैसियत है? अगर आपने इंटरनेशनल गारंटीज की कोई हैसियत देखनी हो तो आप यूक्रेन को देखें, और फिर उसके बाद चलें वेस्ट ने किया, फिर उधर से हुआ, फिर जो भी कुछ हुआ, लेकिन इंटरनेशनल गारंटीज, कौन सी इंटरनेशनल गारंटीज? अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स उतरेंगे वहाँ? नहीं। मतलब फिर कौन? अक़वाम मुत्तहिदा को तो साइड पे फेंक दिया उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो तो गजा का हाल देखे ना, कत्ले आम जो हो रहा है। तो मसला ये कि फिर वो उसकी शक्ल क्या होगी? अगर कहीं पर अमन के लिए, आज देखें लेबनान से वो अभी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, लेबनान से पीस कीपर्स के वापस जाने पे आज हो रहा है कि वहाँ जो पीस कीपर्स कई सालों से मौजूद हैं, अब वो पता नहीं वो किस हद तक वो डिसाम होते हैं हिजबुल्लाह या रखते हैं अपने आप को क्या, लेकिन वो पीस कीपर्स का जो है वो वापस ही शुरू हो गई है। अभी मैं नहीं समझता कि वो मामला हल हुआ है लेबनान और इसराइल का, लेकिन बहरहाल पीस कीपर्स की वापसी के ऊपर डिस्कशन आज शुरू हो जाएगा थोड़ी देर। या तो पीस कीपर्स हों, जहाँ पर पीस कीपर्स हैं तो वहाँ पर भी कौन से मसले हल हो गए? पाकिस्तान और भारत कश्मीर का मामला हल हो गया पीस कीपर? नहीं। अफ्रीका के किसी मुल्क का तनाज़ा हल हुआ पीस कीपर्स की वजह से? नहीं। पीस कीपर्स तो एक वक्ती तौर पे, लेकिन वो फिर सारा साल तक वहाँ रहते हैं, क्योंकि वो जंगें जो हैं वो अपनी जगह पर वो फ्रीज हो जाती हैं, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इशू ये है सारा कि वो यहाँ तो अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं है ना, यहाँ तो या तो ये हो ना कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस हों, और फिर आपको एक उस का समझ भी आता है कुछ सर पैर के जी ये सीज़ फायर हो रहा है या जंग बंदी हो रही है, मुआहदा हो रहा है, तो ये उसके गारंटर्स हैं। तो इसके गारंटर्स कौन है? इसके कोई गारंटर भी तो होंगे ना।
और गारंटर को एक तरफ यकजमा होके कोई गारंटर हो, सारे के सारे अमेरिका, नेटो, ये सारा एक तरफ है, उधर भी डिवीजन है और उधर बड़ी खौफनाक डिवीजन है प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, एक वाह चीज़ जो प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप का चेहरा जो है ना, उसमें थोड़ा सा उन्होंने, जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम $100 बिलियन के, $100 बिलियन के हम यूरोप और हमारे जो इत्तेहादी हैं $100 बिलियन के आपसे वेपन्स लेने को तैयार हैं। सही। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ज़रा थोड़ा सा उन्होंने दोबारा तेज़ी के साथ, मेरा ख्याल से उन्होंने सोचा कि 1 मिनट है, अभी इसको फाइनल करने से पहले मामला, अब ज़ेलेंस्की, अब पुतिन की कॉल आए तो उसे कहना ज़रा होल्ड करें। 100 बिलियन, 100, क्योंकि वो कह चुके थे कि ये 350 बिलियन। अच्छा, वो ज़ेलेंस्की जो है वो 350 गए या 300 गए, जो भी गए, तो ज़ेलेंस्की सुनते रहे बैठ के। लेकिन जब 100 बिलियन का आया ना कि 100 बिलियन के वेपन्स लेने को तैयार है, जी, ब्रेक के बाद तो उन्होंने कहा हमारे वेपन्स तो ज़बरदस्त दुनिया में आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो अब जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि 100 बिलियन इधर से आ गए, उधर से गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ अभी तक वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि कत्लेआम जारी है वहाँ पे, स्टीव विटकॉफ दरमियान में पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो है ये अब स्विट्ज़रलैंड में गालिबन हो रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात हो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की। तो स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि हम वो जो वारंट्स वगैरह निकले थे उनको हम अमल दरामद नहीं करेंगे और वेलकम करते हैं, लेकिन डिसाइड जो है वो करना है बहरहाल प्रेसिडेंट पुतिन नहीं, हो सकता है टर्की में, हो सकता है। जी, नाज़रीन आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सेनेट में सादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर किया गया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। एहतजाज हुआ, ये बिल मंजूर हुआ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था बात कि एक तो अब इसको ज़रा हम समअप करें ना, तो ना सीज़फायर हुआ है यूक्रेन में, ना जो है वो नेटो की मेंबरशिप मिली है। इलाके अगर हम ये देखें, फोर्थ जो यूक्रेन के जो इलाके रशिया कह रहा है कि हमारे पास आने चाहिए, ये पूरे इलाके जो हैं ये निकल गए तकरीबन। और इसको मैं सिर्फ ये अगर 7th हम देखें ना, अब का 4th देखें और फिर 7th देखें जो 2014 में रशिया के पास गया था, ये क्रीमिया का इलाका, तो ये आपको अंदाज़ा होगा 7th और 4th को अगर हम आगे पीछे करके देखें तो क्रीमिया के बाद कितना बड़ा इलाका है। ऐसा है 20% प्लस कहते हैं इसको, कोई 25 कहता है, कोई 20% यूक्रेन के। अब देखें ये जो इलाके हैं सारे, ये जो हैं ये सिर्फ क्रीमिया था उस वक्त 2014 में, और ये सारा जो येलो है ये बाद में वो इलाके हैं यूक्रेन के जो अभी पिछले कुछ अरसे में जो है वो रशिया ने के पास चले गए हैं। और रशिया जो है वो आगे इसको येलो को उसने रेड से मिलाने के लिए गालिबन ये दोनबास ये इसको ब्लैक सी तक को सीज करना चाह रहा है, ये पूरा कि यूक्रेन जो है लैंड लॉक सा हो जाए, या मतलब ये ब्लैक सी कम से कम। तो अब देखते हैं कि क्या होता है सिलसिला सारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 नेटो की मेंबरशिप नहीं, ठीक है, नंबर 2 सीज फायर भी नहीं, नंबर 3 सिक्योरिटी गारंटीज कैसी होंगी ये भी कुछ नहीं पता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रशिया पे सैंक्शंस भी नहीं लगी, वो जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि भी 50 दिन नहीं 10 दिन, 10 दिन 30 दिन नहीं 10 दिन, ये जुम्मे तक हो जाना है। लेकिन फिर उसके बाद वो स्टीव विटकॉफ पहुंच गए थे, एक हंगामा की सूरत बनी हुई थी ना, तो वो सैंक्शंस भी नहीं रशिया पे। तो इसमें जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो सीज फायर का प्लान नहीं बनेगा, वो जो है वो एक मुतबादिल मुलाकात नहीं होगी, वो मुलाकात कहाँ होनी है, वो क्या पुतिन जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऑफ़र कर रहा है, या वो टर्की आते हैं, या वो किसी अरब मुल्क आते हैं, या कहाँ पर मुलाकात होगी, कैसे होगी, क्या फिर ज़ेलेंस्की को क्या वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अगर फ़र्ज़ करेंगे अगर मॉस्को में पहुँचते हैं मिलने, ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं मॉस्को आने को तैयार हूँ, आपका ख्याल है पुतिन जो है वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे ज़ेलेंस्की का जैसे वो ट्रंप का कर रहे हैं, या जैसे ट्रंप ने पुतिन का इस्तेमाल किया है जाके, इस तरह उन्होंने ईयू के रहनुमाओं का किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो दरवाजे पे आ जाएं तो बड़ी बात, दरवाजे पे आए वो, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, वेलकम हरे को करते हैं वो दरवाजे पे जो एक ख़त्म। लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन को वो रिसीव करने कहाँ गए हैं, अलास्का, 8 घंटे की 9 घंटे की फ़्लाइट लेके।
तो ये तो, और एयरपोर्ट पे, और जब वो मतलब अगर आप देखें तो पहले वो क्लैप कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट पुतिन के उतरने से पहले ही वो मुस्तकिल क्लैप कर रहे हैं। जब तक प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्लैप करते हैं, और हाथ देखें आप कितनी दूर से वो पहले से हो। तो ये तो इस्तकबाल एयरपोर्ट पे रेड कारपेट तो उन्होंने किसी का नहीं किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो ये, और फिर गपशप लग रही है दोनों की, और अब देखें वो, अच्छा अब इशू ये है कि ये तो रिसेप्शन किसी का, ऐसा तो कभी किसी का ये होता है कि वो सीढ़ी उतर रही है क्लैप कर रहे हैं, यानी ये तो इतनी खुशी का इजहार और तेजी से आ रहे हैं जैसे, देखे ना कैसे। अच्छा अब ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा इस्तेमाल तो वो पुतिन कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे वो, जवाब में जाहिर है वो जाएंगे, ऐसे ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। मगर ज़ेलेंस्की जब पहुंचेंगे तो उनकी क्या पोजीशन होगी, उनकी क्या पोजीशन होगी। अगर किसी और मुल्क में होता है, मिसाल के तौर पे ये डायलॉग जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता है, वहाँ तो प्रोटोकॉल मिल जाएगा ज़ेलेंस्की को, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, या किसी अरब मुल्क में होती है मीटिंग तो मिल जाएगा, लेकिन मॉस्को में तो मिलने से रहा। और प्रेसिडेंट पुतिन अगर कहते हैं कि मॉस्को बुलाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कह चुके हैं कि मैं, देखें ना, मैं अमेरिका आया हूँ तो आपने मॉस्को आना है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो मॉस्को जाना चाहेंगे ना, वो तो चाहेंगे क्रेमलिन पूरा, मतलब वो भरपूर उनका इस्तेकबाल हो वहाँ पे। तो अब मसला ये है कि अब ये मुलाकात अभी होनी है, और उस मुलाकात में वो फाइनल होगा। अच्छा ये तो तय हो गया कि जितने इलाके चले गए वो सीज़फायर की शक्ल क्या होगी, ट्रूप्स होंगी, बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, 2 मुल्क आएंगे, 3 मुल्क आएंगे, और रशिया क्या उनको मतलब खातिर मतलब कैसे उसका गारंटर कौन होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की गारंटीज एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ जो गज़ा में सूरत हाल है जी, मैं उससे बात करूँ कि गज़ा में तो सीज़फायर प्लान अप्रूव हो गया है, ये वही है जो स्टीव विटकॉफ का प्लान था। स्टीव विटकॉफ वाला प्लान वो सारा मंजूर कर लिया हमास ने, वो सारा जो कतर, अब कतर की तरफ से कह दिया गया अमेरिका को कि वो सारा मंजूर हो गया, यानी स्टीव विटकॉफ वाला कर लें जो 60 दिन वाला था, जिसमें 10 कैदी पहले रहे होंगे, और उसके नतीजे में 1700 जो है वो वहाँ से रही होगी। अच्छा तो कैदियों की अब इशू ये है कि वो जो है वो या उसे कबूल कर लें, या एक साथ ही सारे लोग छोड़ दें। वहाँ पे वो रफ़ा के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर बात चल रही, तो वो सारा वो भी प्लान हो गया, वो सारा स्टीव विटकॉफ वाला ही मंजूर कर लिया मास ने, कहा ये कर लें, इसमें तरमीम वाला कर लें, जो भी करना है कर लें, अब करें। वो कतर के वज़ीर आज़म जो हैं और वली है, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने अभी कन्वे कर दिया। अब कोई एक चवन्नी की वजह ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर जो है वो ये फौरी जंगबंदी ना हो गज़ा में, और उसमें ये भी कंडीशन है कि अगर आप कंडीशन रखते हैं कि 10 कैदी और यानी 10 यरगमाली और बाकी जो हैं वो 50 हैं उनके पास, तो वो इसराइल कहता है कि नहीं 20 रह गए ज़िंदा और इतने, वो 12 जो भी है, लेकिन उसके नतीजे में अब ये है कि उसमें ये तय हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो तंजीमें वो दाखिल होंगी। ये कह रहे हैं कि जी नहीं, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का भी अब रूल रखें, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से स्टीव विटकॉफ और अरब ममालिक का कंसेंसस है कि उनको उसको नहीं आने देना अंदर, और बाकी वो जो गवर्नर वो जो आ रहे थे वो भी सारा, तो वो अब इशू ये है सारा कि वो सारा का सारा इनकी तरफ से अप्रूव हो गया और वो चला गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये सीज़फायर तो कर रहे हैं, जब ढूंढ रहे हैं कि फौरी तौर पे कुछ सीज़फायर, और ये जो सीज़फायर है ना, ये जो जंगबंदी और यहाँ पे जाना है, ये आप समझें कि वो रवांडा और ये वो जो कहते जा रहे हैं ना, ये कत्लेआम अगर वो नहीं रुकवाते ना, जितने दिन इसमें गुजरते हैं, ये हॉन्ट कर रहा है पूरी दुनिया को, और प्रेसिडेंट ट्रंप और पूरी दुनिया को हॉन्ट कर रहा है, इस्लामी मुल्कों समेत कि ये कत्लेआम हो रहा है, तो बाकी मतलब इसमें ये कैसे क्या दुनिया तमाशा देख रही है बैठ के। तो ये जो है अब इसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मेरा ख्याल है इस दौरान जब तक वो चलेगा मामला कि भाई यूरोप के मुल्क सोच विचार करते हैं आपस में, फिर मीटिंग होती है, फिर वो मिलते हैं, फिर वो उस दौरान सीज़फायर तो हुआ नहीं, इस दौरान वो शायद दावत आ रही है उनको प्रेसिडेंट पुतिन की, क्या आवाज़ है। अच्छा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, कल तक कंफर्म होगा। अगर इस दौरान को दावत आ गई कि आप आएँ, आपने तो कहा था कि मैं 22 तारीख को आऊँगा जुमे को, तो आप आ जाएँ, और वो आता रहेगा, दिन इसकी बाद में देख लेंगे कि मिल लेंगे जाके। तो ये बायलैटरल ताल्लुकात तो है ना हमारे आपके साथ, तो फिर क्या होगा, तो ये भी एक प्रेशर है इन पर। ये हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन की ये बात जो है ये ना शेयर की हो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि वो यूरोप को अलग देख रहे हैं, पुतिन को अलग देख रहे हैं अपने ताल्लुकात को। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है गज़ा का जो कि बिल्कुल अब जो है
वो एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई वजह ही नहीं है, सारा जो भी साहिल आगे पीछे, और अब चूँकि वली अहद खुद मौजूद हैं कायरो में, कतर के जो वज़ीर आज़म और वली अहद खुद मौजूद हैं और उनकी तरफ से मैसेज गया है ये सारा अरब ममालिक की तरफ से, तो ये नहीं है कि सीनियर हुकाम है, वो सारे जो फ़लस्तीन के हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और बाकी सारे ग्रुप जितने हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी तरफ से कंसेंसस चला गया। अच्छा, अब ये है कि अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई वजह अब बचती नहीं कि वो फौरी तौर पर देखना है ये कि वो कैसे किस शक्ल में अनाउंसमेंट होती है। वो खुद आते हैं, आके यहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ वो जो है स्टीव विटकॉफ को पहले भेजते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कि उधर जो है वो मामला जूं का तू ही है, यूक्रेन में लड़ाई जंग जारी है। जो बड़ी एक डिप्लोमेटिक पेशरफ्त हो रही है वो हो रही है जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, वो इंडिया में भारत में, और उनकी वहाँ पे मुलाकात जो है वो हुई है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी से, उनसे मुलाकात हुई है। फिर उनकी मुलाकात हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। फिर उनकी मुलाकात जो है वो NSA से हुई है, इंडियन NSA जो अजीत डोभाल, और ये बर्फ़ पिघल रही है वो जो यानी 2020 के बाद जो एकदम से एक हुआ था मामला जो कि जब ये गलवान पे और सारा, तो इंडिया और चाइना के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। अच्छा, बर्फ़ पिघल रही है और उसमें अब वो किस तरह से आगे मामला जाते हैं, क्योंकि उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी शायद बात हो रही है, बाकी भी जो है वो ताउन है, यानी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और वो बेहतर मतलब वो नहीं है मामला कि वो जो यानी बेकार किस्म की मुलाकातें होती थी ना बहुत सारी, इधर से डेलीगेशन गया, उधर से डेलीगेशन गया, उधर से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान एक जो तलखी मौजूद थी और कोई बेहासिल सी मुलाकातें होती नहीं इतने अच्छे साथ, इसमें इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और साथ ही जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो पहुँच गए हैं मॉस्को, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन ग्लोबल चेस बोर्ड पे बन रही है। और उसके बाद वो वहाँ से इंडिया से उन्होंने पाकिस्तान आना है और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये अब इस पूरी सूरत हाल में ये जंगें कैसे रुकती हैं, ये तलखियाँ कैसे ख़त्म होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो इंडिया का जो पॉइंट है वो ये है भाई, जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि वो सुनाना होता है उधर, करना होता है उधर, तो गुस्सा इधर उतार देते हैं। ये अजीब फॉरेन पॉलिसी है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसकी भी कोई वजाहत यहाँ से, मतलब मेरा ख्याल है कि इंडिया शायद अब वो लेकिन कैसे फिर टैरिफ वो देखें ना, वो वही रशिया पे नहीं लगे तो इधर कैसे लग रहे हैं भाई, इधर कोई अब यानी ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है ना कि वो अगर रशिया पे नहीं लग रहे और रशिया पे उन्होंने नहीं लगा रहे सैंक्शन, तो इंडिया पे क्यों लग रहे हैं? मतलब एक इंडिया का भी एक पॉइंट तो है ना, लेकिन वो तो फॉरेन वो तो बताएंगे ना कि कैसे भाई, कैसे इस मखमसे से कैसे निकलना है, क्योंकि वो तो टैरिफ जो है वो कहते हैं अच्छा ये तो रशिया से ऑयल लेते हैं, इस टैरिफ लगा दो, वो भाई रशिया पे आपने लगाए। तो ये अब लेकिन मतलब है कि वो किस हद तक जवाब देते हैं अमेरिका को, कहाँ तक जा सकते हैं क्या। वो 6000 स्टूडेंट्स का उन्होंने सारे दुनिया से जो आए हुए थे, वो 6000 ही हैं गालिबन, 6000 हैं या 6000 उनका जो इंटरनेशनल वीज़ा इशू हो गया, उनकी क्लासेस शुरू होने वाली थी, वीज़ा रिवोक हो गया अमेरिका का, और वो कह रहे हैं रूल्स पूरे नहीं किए, क्या पता नहीं। तो अब ये है कि बहरहाल ये बड़ी अनसर्टिनिटी है और इस अनसर्टिनिटी में नए ब्लॉक्स, इसी में से नई जियो पॉलिटिक्स, इसी में से नया ऑर्डर, इसी में से नया डिसऑर्डर और फिर ऑर्डर, कहीं ना कहीं ये जो मामलात हैं ये तो जंगबंदी नहीं हो सकी, यानी ना जंगबंदी हो सकी, ना जो है वो इंटरनेशनल गारंटीज किसी काम आई, यानी वही अब सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं वो जो एक ज़माने में यूक्रेन को दी जा चुकी हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप न्यूक्लियर छोड़ दें। अब वो सिक्योरिटी गारंटीज पे कैसे हैं, वो क्या, कौन है उसका ज़ामिन, अक़वाम मुत्तहिदा, उससे तो पूरी दुनिया आ गई थी उनको कहने के लिए आप न्यूक्लियर छोड़ दें भैया, आप हम गारंटी देते हैं। तो ये गारंटीज़ और ये सारा मामले जो हैं ये मतलब एक तरफ आपको टर्मोइल ख़त्म होता भी नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ भी नज़र आता है, ठीक है ना। और ये गज़ा जब खुल जाएगा, अभी खुल गया, देखिए ना, ये इसमें तय हो गया कि रोज़ इतने ट्रक दाखिल होंगे, इसराइल की फ़ौज विड्रॉ कर जाएगी,
और ये सारा इस्ते वित्कॉफ का प्लान तकरीबन मान लिया। जी तो उसके बाद फिर देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स आगे कहाँ जाती है, और वो जहाँ भी जाएगी उसमें गज़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, बिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।